नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जहां झारखंड में लगातार कई आदिवासी संगठन सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है और उनका मांग है कि आदिवासियों को अस्मिता और पहचान के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव ने लगातार डिलिस्टिंग को लेकर के सरना कोड का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमारे ऊपर लगा जबरदस्ती सरना धर्म कोड की थोपा जाता है तो हम सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उसका विरोध करते हुए इसके एक बहस में उड़ा देंगे। आखिर इस तरह का बात जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार करते आ रही है। आखिर क्या कारण है और क्यों सरना धर्म कोड जनजातीय सुरक्षा मंच विरोध करती है, इसको लेकर के आज झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी आखिर क्या कहे सरना धर्म कोड को लेकर के, सुनिए पूरा रिपोर्ट। सरना धर्म कोड को लेकर विभिन्न संगठनों का आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें सरना धर्म कोड होने से किस प्रकार हम लोग अल्पसंख्यक में चले जाएंगे इस विवत चर्चा की गई। और सरना धर्म कोड पूर्व में ही जब हमारा जब संविधान लागू हुआ, उस समय 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसी समय धर्म कोड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो उसी समय हम लोग जनजाति समुदाय को हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो जो सरना धर्म कोड मांग रहे हैं, या तो वे संविधान को नहीं मानते हैं या तो वे संविधान का स्टडी करें। कोड का हम लोग को कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही सरकार आनन फानन में विधानसभा से पास करके राज्यपाल महोदय से भी हस्ताक्षर नहीं किए, चुपे चुपे दिल्ली भेज दिए, ये भी एक प्रकार का छले कपट है। अगर उसको भेजना भी था तो महामहिम से हस्ताक्षर करवाते, उसे अनुमति लेते। ऐसा कुछ नहीं किया गया है, केवल आम जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। और जैसे ही सरना धर्म कोड अगर हमको मिलता है, हम लोग पूरे अनुसूचित जनजाति को 342 में महामहिम राष्ट्रपति आदेश 1950 के तहत परिभाषित किया है, और उसी के अंतर्गत हम लोग को आज जो भी आरक्षण मिल रहा है 342 के तहत मिल रहा है। और जैसे ही सरना धर्म कोड अगर लागू होता है तो 342 से स्वतः हम लोग हटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में चले आएंगे, जो अल्पसंख्यक में चले आएंगे स्वतः। तो स्वतः आएंगे तो हम लोग का जो आरक्षण अभी वर्तमान समय में जो मिल रहा है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, और हमको आरक्षण मिलेगा, लेकिन अल्पसंख्यक वाला मिलेगा। तो क्या मिलेगा? शिक्षा का प्रसार करना, धर्म का प्रचार करना। तो यह सोची समझी साजिश है। और ये सरना धर्म कोड ईसाई मशीनरियों की चाल है या कार्डिनल की का मांग है। सारा पेपर हमारे पास है और कार्डिनल का यह पुराना मांग है, और हमको सरना धर्म कोड कतई स्वीकार नहीं है। हम हिंदू धर्म श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हिंदू हैं और वही रहेंगे। यदि सरकार ज़बरदस्ती हमको सरना धर्म कोड थोपती है या सौंपती है तो मजबूरन माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में हम भारतीय संविधान 226 के तहत एक PIL करके एक बहस में उसको उड़ा देंगे। और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय दिल्ली में एक बहस में उड़ा देंगे। ज़बरदस्ती सरकार एक प्रकार से कहिए यह सरकारी धर्मांतरण है। भारतीय संविधान के अनुसार 25 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से कोई भी धर्म को अपना सकता है, ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन यह झारखंड सरकार क्या कर रहा है कि समूल अनुसूचित जनजाति को ज़बरदस्ती सरना धर्म कोड देकर अल्पसंख्यक बना रहा है, और उसका हक अधिकार से बाहर करने का षड्यंत्र है और अल्पसंख्यकों के साथ मिलाने का षड्यंत्र है। इसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो एक फाइल करके सरना धर्म कोड को ही खा जाएंगे। ऐसा है कि आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मुख्य विषय था सरना धर्म कोड, और जो धर्मांतरित हो चुके लोगों को कैसे आरक्षण हमारा जनजाति समाज का हड़प पर है, उसके बारे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि जनजाति का पहचान के लिए सरना कोड, आदिवासी कोड, ट्राइबल कोड ज़रूरी है, और दिल्ली में और यहाँ जहाँ हर जगह अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में जनजाति समाज के लिए इतना बड़ा पहचान और हक और अधिकार दिया है, जिसमें जो संविधान में जो रूढ़ी और प्रथा जो संविधान में दिया है, उसका विधि का बल है, वही पहचान है। जो हमारा सिस्टम है, रीति रिवाज, परंपरा है ना, इतना बड़ा हज़ार दिया है, उसको ये कोड मांगने वाले भाई लोग कहते हैं कि पहचान नहीं है। हम
उनके आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अगर धर्म कोड मिल जाता है तो हम भी अल्पसंख्यक ईसाई और इस्लाम की तरह हो जाएंगे। उस समय हमारा जितने जो हक और अधिकार जो रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हम ऐसे लोगों से बार बार हम लोग के अखबार के माध्यम से आगाह करते थे कि इसमें हम चिंतन मंथन कीजिए, लेकिन ये मांग बढ़ता चला गया। लेकिन आखिरी में हम लोग को ये कहना मजबूरी हो गया कि सरना कोड आदिवासी जनजाति समाज के लिए हित में नहीं है। दूसरी बात है कि जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो 342 अनुच्छेद 342 से बाहर हो चुके हैं। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के द्वारा उनको जो रूढ़ी प्रथा विधि विधान को छोड़ दिया है, वो जनजाति के सदस्य नहीं है, स्पष्ट कर दिया। जिनको अगर जनजाति समाज को अगर हक अधिकार उनका जो आरक्षण लेना है तो उनको जनजाति का सदस्य बने रहना होगा, उनका निरंतर अनुसरण करना हो, इस तरह के संविधान दिया। और दूसरी बात है कि ग्रामीण जो हमारा जो पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र में एक धर्मांतरित ईसाई व्यक्ति ग्राम प्रधान नहीं बन सकता है, वहाँ रोक लगा दिया। तो कुल मिलाकर जितने तरह के जो धर्मांतरित लोगों को रोक लगाया कानून ने, ये बखलाहट से उनका धर्म कोड मांगने और मंगवाने का इनका साजिश है। मुख्य रूप से ये चर्च मिशनरियों का साजिश है, तो धर्म कोड मांगो ताकि हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं, आप भी अल्पसंख्यक हम भी अल्पसंख्यक, उसके बाद में कोई सारा खत्म हो जाए। इसलिए आज हम लोग बैठक करके हम लोग किसी तरह की होने नहीं देंगे। जो हमारा जैसे पूर्व से चलते आ रहा है उसी को मानेंगे, उसी हमारा देंगे।